नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। रिम्स में इलाज के लिए आने वाले रोगियों के तीमारदारों के साथ यहां का स्टाफ और यहां के जूनियर डॉक्टर कैसा सलूक करते हैं, इसका एक वीडियो न्यूज़ 18 के हाथ लगा है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक जूनियर डॉक्टर मरीज के तीमारदार की पिटाई कर रहा है। दरअसल एक मरीज की मौत के बाद उसके तीमारदार ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया, जिसके बाद जूनियर डॉक्टर उस पर टूट पड़ा। अब जरा सोचिए कि डॉक्टरों को मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत है या फिर पेशेंट को मेडिकल एक्ट की जरूरत है, जिसकी तैयारी रघुवर सरकार ने कर ली है। अब आपको ये भी बताते चलें कि इस बिल के विरोध में सभी डॉक्टर एकजुट हो गए हैं। जाहिर सी बात है कि अगर पेशेंट मेडिकल एक्ट लागू हो जाता है तो डॉक्टर अपनी गुंडागर्दी नहीं कर पाएंगे और इलाज में लापरवाही करने पर भी नपेंगे। तो ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें बता रही हैं कि धरती के भगवान किस तरीके से तीमारदारों की बात हो या फिर आए दिन पेशेंट्स के साथ मारपीट की बात हो, कौन यहाँ पीड़ित है, किसकी तरफ से यहाँ पर गुंडागर्दी की जा रही है। ये वो जूनियर डॉक्टर साहब हैं जो यहाँ पर मरीजों को इलाज देने के लिए रखे गए हैं, लेकिन इलाज के नाम पर किस तरीके से एक शख्स जिसने अपने बच्चे को खोया वो इल्जाम लगा रहा है कि यहाँ डॉक्टर की तरफ से इलाज में लापरवाही की गई, जिस वजह से बच्चे की जान चली गई। जहां उसे सपोर्ट किया जाना चाहिए था, वहां पर डॉक्टर जो हैं थप्पड़ चलाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये वीडियो न्यूज़ 18 के हाथ लगा है, जिसकी तस्वीरें और ये वीडियो क्लिप आप देख पा रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ दुमका पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गोपीकांदर थाना के मोहागड़ी पहाड़ पर छुपाकर रखे गए 17 केन बम सहित तबाही के सामान को पुलिस ने बरामद किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए एसपी वाईएस रमेश ने कहा कि पुलिस एसआरपी अभियान पर निकली हुई थी और इसी दौरान महुआगढ़ी पहाड़ पर 17 केन बम, एक हैंड ग्रेनेड, एक बंडल तार, पिट्ठू, नक्सली साहित्य सहित और भी कई सामान जो हैं वो बरामद किए गए। 14 केन बम 5 किलोग्राम के और 3 केन बम जो हैं वो 10 किलोग्राम के बताए जा रहे हैं और सभी केन बमों को एक्सपर्ट की तरफ से डिफ्यूज किया गया। गुप्त सूचना मिला था कि नक्सली द्वारा कुछ इलेक्शन को लेके तैयारी कर रहे हैं, पुलिस को और पैरामिलिट्री फोर्सेस को जो है क्षति पहुंचाने के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पर हमने एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किए थे। 17 केन बम मिला है, जिसमें से 5 किलो का 14 बम है और 10 किलो का जो है 3 बम मिला है और उसको हमने बीडीडीएस टीम मंगवा के उसको हमने वहीं पर जो है डिफ्यूज़ कर दिया गया है। इसके अलावा जो है 200 से अधिक डिटोनेटर मिला है, एक ग्रेनेड मिला है, वो अभी हम प्रयास कर रहे हैं ये कहाँ का ग्रेनेड है। पुलिस रेगुलर ग्रेनेड ही लग रहा है, कोई देसी नहीं लग रहा है। सरायकेला में एक ही परिवार के 5 लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया। भाई ने ही इस खूनी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सरायकेला में खून के रिश्ते तार तार, एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या। भाई ने खूनी खेल को दिया अंजाम। सरायकेला में दिल दहला देने वाली हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। कपाली थाना के पुरेसिली गांव के सरदार टोला में एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। भाई ने ही अपने बड़े भाई और भाभी समेत उसके 3 बच्चों को कुल्हाड़ी से मारकर मौत की नींद सुला दी। उसके बाद घर में आग भी लगा दी। दारू पीते थे यार, उसका दिमाग काम नहीं करता, दारू पीता है ना, नहीं करते। हम रात में एक साथ सोए थे, वो भाग गया रात में, हम उसको नहीं पता चला। फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने आरोपी छुन्नू मांझी को गिरफ्तार कर लिया है। रवि मांझी नाम का आदमी है, उसके पूरे परिवार की हत्या उसके अपने सगे भाई ने कर दी है। वो भाई गिरफ्तार भी हो गया है। गिरफ्तारी के बाद वो काफी नशे की हालत में है, वो बात करने की स्थिति में नहीं है। हमने यहाँ घटनास्थल पर और उसके आसपास के संबंधियों से जो बात किया है
तो वो लोग कोई पूर्व विवाद नहीं बता रहे हैं, इतना बता रहे हैं कि वो जब भी शराब पीता था और तो वो इस तरह से लड़ाई झगड़ा करता था। बताया जा रहा है कि आरोपी छुन्नू मांझी गांव में देशी शराब का अवैध धंधा करता था, साथ ही मानसिक रूप से बीमार भी बताया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए सरायकेला से विकास कुमार और जमशेदपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने खेलगांव में 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के राज्य स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सीएम ने उज्ज्वला योजना के तहत रांची जिला के लाभुकों के बीच एलपीजी गैस कनेक्शन और निःशुल्क गैस चूल्हे का वितरण भी किया। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने खेलगांव में 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के राज्य स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। राज्य भर से आए करीब 3000 सदस्यों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत 4.5 साल में सरकार ने जनता के लिए बहुत कुछ किया है, आम जनता तक पहुंचने का प्रयास किया है और अब आप सरकार और जनता के बीच एक सेतु के रूप में काम करें। सरकार की योजनाओं की जानकारी ग्रामीण जनता तक पहुंचाएं। अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के चेहरे में मुस्कुराहट लाना, ये मोदी सरकार के भी प्राथमिकता है, हमारी सरकार की भी प्राथमिकता है और 20 सूत्री कार्यक्रम के सभी प्रदेश से लेके प्रखंड स्तर के सदस्यों की भी प्राथमिकता। मुख्यमंत्री के साथ सीधा संवाद के दौरान सदस्यों ने भी योजनाओं और उसके क्रियान्वयन को लेकर आ रही परेशानियों का जिक्र किया, साथ साथ सुझाव भी दिया। कार्यक्रम में मंत्री सीपी सिंह, सांसद राम टहल चौधरी, 20 सूत्री उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद भी मौजूद थे। आज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को 20 सूत्री से विशेष रूप से जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में हम लोगों ने बहुत बेहतर काम किया है। आज इस राज्य के अंदर 50 लाख लोगों के पास गैस का कनेक्शन है। मुख्यमंत्री ने किसानों के मुआवजा भुगतान की परेशानी को रैयत समन्वय समिति के माध्यम से सुलझाने की बात बताई। वहीं ये भी बताया कि 24 फरवरी को प्रधानमंत्री सूबे के 22 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की राशि प्रदान करेंगे, जो सीधे उनके खाते में डीबीटी के जरिए जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए रांची से मनोज की रिपोर्ट। तो मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज लौह नगरी वासियों को भी बड़ी सौगात दी। सीएम रघुवर दास ने सरायकेला के आदित्यपुर फुटबॉल मैदान में 400 करोड़ की जलापूर्ति योजना समेत पीएम आवास योजना के तहत आवास निर्माण का शिलान्यास किया। साथ ही 39 करोड़ की लागत से 3 ग्रामीण जल आपूर्ति योजना का शिलान्यास और 5 करोड़ की अन्य योजना का शिलान्यास भी किया। को पूरा करने का काम करें और उसी जनता से किए गए वादे, जो हमने जनता से वादा किया था चुनाव के समय, वो वादा आज हम लोग पूरा करने की शुरुआत करें। हमारी पार्टी, हमारी सरकार जनता से झूठे वादे नहीं करती। हम जनता को जो कहते हैं वो जनता के लिए करते हैं। सरायकेला के बाद मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जमशेदपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 12,000 सस्ते फ्लैट्स बनाने की योजना का शिलान्यास किया। 800 करोड़ की लागत से बिरसा नगर और बागुनहातू में 5 मंजिला फ्लैट्स बनाए जाएंगे। इससे शहरी गरीबों को अपना आवास मिल पाएगा और इस मौके पर सीएम प्रदेश के लोगों को एक बड़ी सौगात देने की घोषणा करते हुए नजर आए। सीएम ने कहा कि 1 मार्च से पूरे राज्य के हाउसिंग फ्री होल्ड हो जाएंगे और वहीं अपने संबोधन में सीएम ने विरोधियों पर भी जमकर हमला बोला। शहरी गरीबों का अपना आवास होगा, उनका ये सपना पूरा होगा। लौह नगरी में मुख्यमंत्री रघुवर दास ये सौगात की घोषणा करते हुए नजर आए। 800 करोड़ की योजना का शिलान्यास किया गया मुख्यमंत्री रघुवर दास की तरफ से। वैसे 12,000 फ्लैट्स हैं जो कि बनाए जाएंगे शहरी गरीबों के लिए, जिसको लेकर मुख्यमंत्री रघुवर दास कहते रहे कि जो वादा हमने जनता से किया है उस वादे को हम पूरा करते हैं। हमारी सरकार इसमें विश्वास करती है और ऐसे में 800 करोड़ की योजना का शिलान्यास, 12,000 फ्लैट्स बिरसा नगर और बागुनहातू में बनाए जाएंगे।
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने पूरे देश में विभिन्न वर्गों के विचार और सुझाव के लिए भारत के मन की बात के तहत रांची के महिलौंग में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव ने शिरकत की। उन्होंने जनजाति छात्र और छात्राओं से मन की बात की। कई छात्रों ने उनके समक्ष कई सवाल रखे। आदिवासी हॉस्टल की खराब स्थिति, स्कूलों में बड़े लोगों के बच्चे क्यों पढ़ने जाते हैं और छोटे तबके के बच्चों को क्यों नहीं ये मौका मिलता है, सरकारी अस्पतालों में बड़े लोग इलाज नहीं कराते हैं। ऐसे कई सवाल थे जो कि इन जनजाति छात्र और छात्राओं की तरफ से सामने रखे गए। आने वाले समय में युवाओं का देश बनने जा रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा युवाओं की आबादी अगर किसी देश के अंदर है तो वो हमारे देश में है। और हमारे देश में वोटिंग की उम्र भी 18 साल कर दी है। तो जो 21वीं सदी में मतलब सन 2000 के बाद जो जिन्होंने जन्म लिया है वो 2019 में पहली बार वोट डालेंगे। तो ये मिलेनियम वोटर वाला इलेक्शन है। इसलिए भारत की तस्वीर को लिखने का काम अगर इस सदी में सबसे पहले जो करेंगे वो पहली बार वोट डालने वाले हमारे नौजवान करेंगे, जो मेरे सामने बैठे हैं और भारत का भविष्य है। जेवीएम के 6 विधायकों के मामले में आए फैसले के बाद विधानसभा स्पीकर और सत्ताधारी पार्टी बीजेपी दोनों बाबूलाल मरांडी के आपको बताते चलें कि ये जो तमाम स्थितियां हैं वो बाबूलाल मरांडी के निशाने पर हैं। और बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि स्पीकर ने संविधान की 10वीं अनुसूची का गला घोंट डाला है, जिसमें यह साफ कहा गया है कि किसी भी विधायक को अपनी पार्टी का विलय का अधिकार नहीं है। बाबूलाल मरांडी आज जेवीएम कार्यालय में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्पीकर से ऐसे फैसले की उम्मीद उन्हें नहीं थी और ना ही ऐसी उम्मीद की जाती है। उन्होंने फिर दोहराया कि वो इस मामले को जनता की अदालत और हाई कोर्ट दोनों जगहों पर ले जाएंगे। क्योंकि हमने कहा कि मामला संविधान की है, मामला कानून की है, मामला 10वीं अनुसूची की है, मामला लोकतंत्र की है। अरे विधानसभा अध्यक्ष, जहां कानून बनती है विधानसभा में, कानून बनता है लोकसभा में, और उसके अध्यक्ष उसके सुप्रीम होते हैं। अब वो लोग अगर इस प्रकार के न्याय करेंगे तो आप किससे न्याय की उम्मीद करोगे देश में और प्रदेश में? अब थानेदार से उम्मीद करोगे क्या? क्योंकि ये जो सरकार कानून बनाती है सदन में, तो वही कानून कोर्ट में भी व्याख्या होती है। अगर यही लोग बेईमानी करें तो कोर्ट से आप क्या उम्मीद करेंगे? दल बदल मामले में स्पीकर के फैसले पर जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाए थे, जिस पर बीजेपी ने निशाना साधा है। झारखंड बीजेपी प्रवक्ता अनिल सिन्हा ने कहा कि स्पीकर के फैसले पर सवाल उठाना उचित नहीं है और बाबूलाल बौखलाहट में इस तरह का बयान दे रहे हैं। स्पीकर के लिहाज से 10th शेड्यूल में डिसीजन नहीं होता, वो ट्राइब्यूनल है और वो ट्राइब्यूनल के प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब जज हैं। वो टिप्पणी एक जज पर कर रहे हैं जो बहुत ही आपत्तिजनक है। बिल्कुल उन्हें ऐसा नहीं कहते, तो सुलझे हुए व्यक्ति हैं। हाँ, हारना जीतना तो होता ही रहता है, लेकिन इस तरह बौखलाहट में आपको स्पीकर पर, मेरा मतलब है ट्राइब्यूनल पर जो संवैधानिक बॉडी है उस पर करना उचित नहीं था। जेएमएम की संघर्ष यात्रा का कारवां आज दुमका के घासीपुर गांव में पहुंचा, जहां पर पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने एक जनसभा को संबोधित किया और जन विरोधी नीतियों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। हेमंत सोरेन ने कहा कि इसी संघर्ष यात्रा और जनता के अपार समर्थन से वे आगामी चुनाव में सत्ताधारी बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर देंगे। घासीपुर के बाद हेमंत सोरेन ने शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के सरस डंगाल में जनसभा को संबोधित किया। लालू से मुलाकात के बाद भी जीतन राम मांझी को सीटों को लेकर ठोस आश्वासन नहीं मिल पाया है। मुलाकात के बाद मांझी ने कहा कि कांग्रेस की वजह से महागठबंधन में दिक्कत आ रही है और लालू प्रसाद ने कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह को 25 फरवरी तक साथ बैठकर सब कुछ तय करने को कहा है। चर्चा है कि जीतन राम मांझी लोकसभा के लिए 4 सीटों की मांग कर रहे हैं, वहीं महागठबंधन के नेता उन्हें 1 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। आज आरजेडी उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी लालू प्रसाद से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि एनडीए के पत्ते खुलने के बाद ही महागठबंधन के उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा।
कीर्ति आज़ाद साहब जो आए हैं दरभंगा से और कांग्रेस ज्वाइन किए हैं, ये प्रॉब्लम आ रहा है कि वो कांग्रेस ज्वाइन किए हैं, कांग्रेस वहाँ सीट मांगेगी। उसी प्रकार से औरंगाबाद का मामला है, उसी प्रकार से और भी है कि उपेंद्र कुशवाहा जी भी हैं, उनको भी अमुक जगह सीट चाहिए। जातीय समीकरण भी होना चाहिए और जातीय समीकरण में पिछड़ा शेड्यूल कास्ट का ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए, माइनॉरिटी का जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए और इस तरह से सामंजस्य बैठा करके आपस में बात कर लें। और उन लोगों को निर्देश दिया गया है यहाँ से कि मांझी जी आए हैं, रघुवंश बाबू आए हैं, ये सब जा रहे हैं पटना, आप लोग विदाउट फेल 2-3 दिन के अंदर बैठ करके बात कर लीजिए। कोई पेच नहीं है, सब महागठबंधन एकजुट है और सब महागठबंधन के नेता लोग बैठेंगे एक टेबल पर। अखबार में या मीडिया में तो लोग बयान देते रहते अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्टि के लिए, बाकी निर्णय होगा एक टेबल पर, सब लोग बैठेंगे। उधर का पहलवान पहले हम लोग जानेंगे, देखेंगे जो क्या कौन सब है, वो पहले ना डिक्लेयर करे। सत्तारूढ़ दल है तो उनको हमको पछाड़ना है, तो उनका पहले हम देख लेंगे, उनको पछाड़ने वाला उम्मीदवार हम देंगे, इसलिए पहले उनका हम देखेंगे। युद्ध भी नहीं हुआ, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। आई लोग गाल बजा करके कहते हैं कि हम देश के सारे विपक्षियों ने तो कहा कि एकजुट हैं हम, आप करिए कार्रवाई, लेकिन कुछ करने वाले थोड़े हैं। ये तो चाहते हैं कि जनता को बरगला करके फिर दोबारे, लेकिन दोबारा नहीं, जनता का फैसला है। इस बार इनको हम लोग। खूंटी पुलिस को नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुरहू थाना क्षेत्र के तुमकाबेल गांव से 13 किलो अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। जब्त अफीम की कीमत करीब 13 लाख रुपए बताई जा रही है। गांव में 2 घरों में अफीम छिपाकर रखा गया था। पुलिस ने गिरफ्तार दोनों तस्करों को जेल भेज दिया है और उनके नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है। 2 अफीम तस्करों से हम लोगों को वहाँ पर करीब 13.5 किलो अफीम की प्राप्ति हुई है, जिसे जब्त किया गया है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कितना कीमत होगा? जो हम लोगों की जानकारी है, वर्तमान मार्केट दर से करीब 1 लाख रुपए किलो के हिसाब से बिकता है, तो लगभग 13.5 लाख का ये अफीम है। सर, इस मामले में कुछ और लोगों को भी हिरासत में लिया गया है? नहीं, इस मामले में किसी और को हिरासत में नहीं लिया गया है। जो 2 लोग। झारखंड के 80,000 पुलिसकर्मी 28 फरवरी से सामूहिक अवकाश पर जा रहे हैं। पुलिसकर्मी सामूहिक अवकाश पर रहकर विधि व्यवस्था और अपराध नियंत्रण से लेकर नक्सल अभियान तक को ठप कर देंगे। अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन कर रहे पुलिसकर्मियों का ये 3रा चरण होगा। आंदोलन से जुड़े पुलिस के विभिन्न संगठन ने इस आंदोलन को सफल बनाने को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। तीनों एसोसिएशन के पदाधिकारी पूरे राज्य में घूम कर पुलिसकर्मियों के उत्साह को बढ़ाने में लगे हैं। राज्य पुलिस के वरीय अधिकारी पुलिसकर्मियों के आंदोलन को गलत मान रहे हैं। देखिए, हमारे सभी जवान बहुत विनम्र हैं, अनुशासित हैं। वे लोग अपना छुट्टी का आवेदन खुद भर रहे हैं और अपना छुट्टी का आवेदन 28 तारीख को सुबह में दे देंगे सभी पुलिस अधीक्षक, और जो लोग जहां पोस्टिंग है प्रतिनियुक्ति है वहां पर अपना आंदोलन का पर्ची दे देंगे और वे स्वतः अपने डिपार्चर में चले जाएंगे। उसके बाद सरकार जो और पुलिस मुख्यालय जो हम लोग के प्रति इतना हठधर्मिता अपनाई हुई है कि हमारे अब जायज़ मांग कहने के बाद भी हमारा जायज़ मांग नहीं दिया जा रहा है, इससे बड़ा विडंबना और क्या हो सकता है। हड़ताल पर जाना या भूख हड़ताल करना या सरकार से मांग रखना, जो मांगों के बारे में कुछ मांगे ऐसी जिनके बारे में विचार करना भी संभव नहीं है सरकार के लिए, तो ये ठीक नहीं है। सरकार ने जो भी उनकी मांग है, सरकार के स्तर पर उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार